दोस्तों, भाजपा सरकार ने जब दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो कुछ बातें जहां छन छन कर बाहर आई, वहीं कुछ बातें खुलकर सार्वजनिक रूप से बाहर आई। भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद बाहर आई बातों में सबसे अहम था दुष्यंत चौटाला का सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकार करना कि भाजपा की ओर से उन्हें रोहतक लोकसभा सीट की ऑफर दी गई थी। गठबंधन खत्म होने के अगले दिन 13 मार्च को हिसार में हुई जजप्पा की जनसभा में दुष्यंत चौटाला ने यह कहा था कि हमने भाजपा से हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केवल रोहतक सीट से लड़ने का ऑफर दिया। इसके बाद जजप्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने उनसे कहा कि उन्हें जाकर कह दीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये मासिक कर दो, हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा मानना है कि 5100 रुपये पेंशन करने की शर्त बच्चों जैसा बहाना था, लेकिन गठबंधन टूटने पर कुछ तो कहना ही था। भाजपा ने अपनी पहल पर गठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया था, लेकिन दुष्यंत ने रोहतक का जिक्र करके खुद की कमजोरी ही दिखाई है। उनके बयान के बाद एक सवाल खड़ा हुआ है कि दुष्यंत चौटाला ने रोहतक सीट का ऑफर क्यों ठुकराया, दीपेंद्र हुड्डा से क्यों डरे दुष्यंत। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दुष्यंत के दादा चौधरी देवीलाल खुद कहा करते थे कि विधायक व सांसद बनना है तो कहीं से भी चुनाव लड़ लो, लेकिन लीडर बनना है, नेता बनना है तो बड़े से लड़ो। चौधरी देवीलाल की सलाह मानकर अगर दुष्यंत खतरे के खिलाड़ी बनते तो उनकी लीडरशिप उभरती। हालांकि दुष्यंत चौटाला के चहेते कुछ लोग ये कहकर उनकी बात को सही ठहरा रहे हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला या चौटाला परिवार का कोई बड़ा चेहरा गठबंधन की स्थिति में जजप्पा के टिकट पर रोहतक के मैदान में उतारा जाता तो जाट समुदाय के बीच नकारात्मक संदेश जाता, उन्हें वोट कटवा कहा जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दीपेंद्र को ही रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस का संभावित चेहरा माना जा रहा है। जाट समुदाय यह सोच सकता था कि दीपेंद्र को हराने के लिए दुष्यंत परिवार का चेहरा या दुष्यंत का कैंडिडेट मैदान में आया है। लेकिन अब भी क्या फर्क पड़ेगा, अब तो जाट क्या हर वर्ग में यही संदेश है कि जजप्पा अब भी भाजपा की ही सहयोगी पार्टी है। लेकिन गठबंधन में खुलकर भाजपा के साथ रहकर रोहतक में बैटिंग होती तो बात ही कुछ और होती। अगर दुष्यंत चौटाला की यह बात सही है कि रोहतक सीट की ऑफर उन्हें मिल रही थी, तो फिर हमारा कहना यही है कि चौधरी देवीलाल के पोते को भाजपा की रोहतक की ऑफर ठुकरानी नहीं चाहिए थी। इससे डिप्टी सीएम की ठसक बनी रहती और गठबंधन भी कायम रहता। अगर दुष्यंत चौटाला ऑफर ठुकराने के बजाय खुद ही ताल ठोकते या फिर दिग्विजय को मैदान में उतारते तो उनकी हार बेशक हो जाती, लेकिन लीडरशिप अवश्य उभर कर सामने आती। जाटों में तो उनके नेतृत्व को भाजपा के साथ जाते ही डेंट लग चुका था। ऐसे में जजप्पा का कोई बड़ा जाट चेहरा भाजपा के गैर जाट वोटर्स और भाजपा से घी खिचड़ी होने के बाद बचे खुचे अपने जाट वोटर्स की मदद से कोई चमत्कार कर सकता था। लेकिन यह सब कल्पना लोक की बातें हैं। हकीकत में तो भाजपा चाहती ही नहीं थी कि जजप्पा से गठबंधन रहे, क्योंकि अलग लड़कर कांग्रेस के जाट वोटर्स में जजप्पा जितनी सेंध लगाएगी उतनी ही भाजपा जीत के नजदीक जाएगी। जजपा ने चुनाव बाद भाजपा के साथ जाकर जाट समुदाय का अपना कोर वोट काफ़ी कम किया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसकी भरपाई शुरू कर दी थी। वह कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे थे। अब भी गणित यही है कि जब तक दुष्यंत की छवि भाजपा के दोस्त की बनी रहेगी, तब तक हरियाणा का जाट दुष्यंत के लिए उतने उत्साह से खाट नहीं बिछाएगा जितने उत्साह से 2019 के चुनावों से पूर्व बिछाई थी। दुष्यंत चौटाला और भाजपा के रिश्ते के बारे में आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों।